जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम अणुव्रत ही सही व्रत को हमारे प्रशिक्षक वैभव पारिक सर गति प्रदान करेंगे। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह आज के सत्र को आगे बढ़े सम्मान से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे साथ बहुत सारे शिक्षक मित्र आज इस सत्र में जुड़े हुए हैं। मालती कुमारी जी है, गीता कुमारी जी है, संतोष जी, बसंती कुमारी जी, निशा जी, पूनम जी, अनुप्रिया जी, टेकलाल जी, मुकेश जी, 33333। मैं आपको 5-3 इस नाम से बुलाऊंगा। मुकेश जी है, अरुण कुमार जी है, सुशीला जी है, बीना अब्राम जी है, राबड़ी देवी जी है, विनोद कुमार जी, गुड़िया जी, सुनीता कुमारी जी, कांति कुमारी जी, बबीता जी, काजल कुमारी जी, दीपक जी, जगदीश जी, नीलम जी, मधु कुमारी जी, बसंती देवी जी और श्रीचंद जी, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। शिक्षक मित्रों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से पूछना है कि पिछला सप्ताह आप सबका कैसा रहा। कौन सी ऐसी कोई बात, खास बात आपके जीवन में हुई, आपने क्या अच्छा कुछ। हाँ, धन्यवाद गुड़िया कुमारी जी। तो क्या आपने अपने जीवन में कुछ नया महसूस किया, कोई नई चीज के ऊपर ध्यान गया आपका? सर। हाँ बताइए, हाँ सर। बोलिए। सर निष्ठा के बारे में हमको समझ में आया। क्या क्या समझ में आया गुड़िया जी? जैसे कि हमें मतलब ससुराल जैसे कि पहले हम नहीं रह रहे थे, तो अपना मन में आए हैं तो अपना मन में ठान लें कि हम रहेंगे तो रहेंगे। कैसे नहीं आप लोग रखिएगा, हमको रहेंगे तो रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि हम नहीं रहेंगे। तो वही हम अपना मन में ठान लिए कि रहना है तो फिर रहना, कैसे हमको नहीं रखा दिया जाएगा सो हम देखेंगे। हम मेरा पर क्या प्रॉब्लम आएगा कि हमको नहीं रखा दिया जाएगा यहाँ पर रहने के लिए, कोई कारण होगा नहीं। यही हम अपना मतलब ठाने की रहेंगे तो निष्ठा अगर मेरा पूर्ण हो जाएगा कैसे नहीं होगा। हाँ, संघर्ष के साथ संघर्ष करना है या समझदारी से आगे बढ़ना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। समझदारी से। बहुत अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा गुड़िया यस कुमारी सर। जी, आपने बहुत हिम्मत से अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और कोई शिक्षक मित्र बताना चाहेगा पिछला सप्ताह कैसा रहा, कुछ नया हुआ जीवन में, कुछ कोई नया अनुभव हुआ, कहाँ कहीं हमारी हिम्मत खुली, हम कुछ अच्छा कर पाए, कुछ अच्छा देख पाए? कोई भी शिक्षक मित्र बता सकता है। कौन बताएगा? बहुत अच्छा गुड़िया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। चलिए, कौन हेलो बताएगा? सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मधु कुमारी जी बोलिए। क्या शादी घर जा रहा है, मीटिंग में नहीं ज्वाइनिंग कर पाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? शादी घर। आप बाहर गांव जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो मोबाइल तो लेके जाएंगे ना, तो मोबाइल से तो जुड़ पाएंगे ना? हाँ। तो फिर कहीं पे भी जाओ, अब तो दुनिया में कहीं कहीं से भी मोबाइल से जुड़ सकते हैं। अब बाइक से भी जा रहे हैं, मतलब कि वीडियो चालू ही रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके। और कोई है जो पिछले सप्ताह कुछ नया अनुभव हुआ हो, वो शेयर करना चाहता है, सबके साथ बांटना चाहता है, बताना चाहता है? हमारे शिक्षक मित्रों में से कोई नई बात? मैंने आप सबके 2 आंखें 12 हाथ मूवी के फीडबैक पढ़े हैं। आप सबने बहुत अच्छे से मूवी देखी है, छोटे छोटे डायलॉग्स है उसको ध्यान से सुना है,
और जेलर बाबू जो थे उन्होंने जिस तरह से उन कैदियों के साथ व्यवहार किया उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से लिखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई अ, ये मूवी से क्या समझ में आ रहा है, कौन बताएगा? ये पूरा मूवी अब हमने देख लिया है तो क्या समझ में आया? हमारे शिक्षक मित्रों में से कौन बताएगा? हाँ सर, हम हाँ, ओके, गुड़िया जी बताइए। सर जो खिलौना वाली लेडीज थी तो हाँ। लास्ट लास्ट में वही बताई है गाना में, बोली है कि जैसे कि मतलब अपना निष्ठा पूर्वक अपना रहते चलो, कोई भी कुछ भी बोलता है तो बोलते ही उस सबको रहने दो। ओके। निष्ठा पूर्वक रहेगा तो आगे चल के अपना सफलता मिल जाएगा। बहुत अच्छा गुड़िया जी, बहुत अच्छी बात है। आप आज बहुत ठीक है। अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, और कौन बताएगा? हेलो, हाँ, बसंती जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे घर में काम हो रहा था गृह प्रवेश, इसीलिए हम नहीं कुछ कर पा रहे थे, टाइम अच्छा, नहीं मिल रहा। बरोबर है। अब हो पाएगा? हाँ सर, तबीयत भी खराब हो गया था, हाँ, अभी कैसा है? तो अभी फिलहाल ठीक है थोड़ा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अपना ध्यान रखे और फिर नियमित जुड़ जाए, बरोबर है। ठीक है सर। चलिए, और कोई कौन बताएगा मूवी के बारे में? हेलो उसमें सर। हाँ, बोलिए संतोष जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर बोल रहे हैं, तो मूवी देख के हमको समझ में आया कि तो हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे आदमी का हाथ होता है, उसी प्रकार उन कैदियों को सही रास्ते में लाने के लिए जेलर साहब की निष्ठावान सोच हम्म से उन सभी को सही रास्ता अपनाना पड़ गया। चलिए, बहुत अच्छा संतोष जी। जेलर साहब की निष्ठावान सोच, है ना। जेलर साहब ने अपने आप को समर्पित कर दिया। जेलर साहब ने अपनी नौकरी से हटकर इन 6 कैदियों के लिए अपने समय, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी सोच का पूरा योगदान दिया। और आखिर में देख पाए कि नौकरी वो, हाँ बताइए। अपना नौकरी क्या करने के लिए तैयार हो गए सर, ये निष्ठावान सोच हाँ, है। बहुत अच्छा। तो दृढ़ता पूर्वक टिके रहना, जेलर साहब दृढ़ता पूर्वक टिके रहे, वो निष्ठा होती है। दृढ़ता पूर्वक टिके रहना, चाहे हाँ बीच में परिस्थितियां ऐसी आती है कि टूट भी जाना पड़े, घबरा भी जाना पड़े, हताशा भी हो जाए, बट फिर से मन में एक विश्वास पैदा करके फिर से लग जाना है। और आपने ये अगले जितने भी मूवी देखे उस सब में ऐसा कुछ ना कुछ था। चाहे वो गीता कुमारी जी हो, गीता रानी जी हो, चाहे वो भुवन हो, चाहे वो परी हो, और चाहे जो हमारे जेलर साहब हो, तो इन सबके जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं है, बट वो दृढ़ता पूर्वक टिके रहे हैं, तब जाके वो अपनी जिंदगी और बाकी जिंदगी में बदलाव ला पाए हैं। बहुत अच्छा। बीना जी, आप अपनी बात रखिए, अनम्यूट कीजिए बीना जी। हेलो। हाँ बोलिए बीना हेलो जी। सर। हाँ। जैसे कि 2 आंखें और 12 हाथ जैसे मूवी में दिखाया गया है, इसमें कैदियों के बारे में दिखाया गया है, उसके जीवन शैली के बारे में दिखाया गया है कि कैसे उन कैदियों जो खूनी होते हैं, जो जेलर होते हैं वहाँ के, वो उन सबको सुधारने का प्रयास कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम इन सबको मतलब इसको अच्छा दिशा अगर दिया जाए इन सब खूनियों को, तो शायद वे कुछ कर सकते हैं या उनका मार्गदर्शन किया जाए तो वो अच्छा मतलब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनके मनोभाव को समझते हुए उन लोगों के जीवन पर कार्य करने शुरू किए। जैसे कि उन्होंने उसे
मतलब जैसे निर्जन बंजर भूमि पर उन सबको ले जाकर वहां पर रहने के लिए स्थान दिए और उन्हें समझाया, उन लोगों के जीवन को मतलब बेहतर तरीके से सुधारने का प्रयास किए। वो एक लक्ष्य लेकर चले जेलर साहब कि हमको इन खूनियों को बुरे इंसान से अच्छे इंसान में परिवर्तित करना है। इसलिए उन्होंने पूरी निष्ठा, पूरी दृढ़ता के साथ उसने इस पर अपनी दृष्टि बनाए रखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बीना जी। Thank you. हम गुड़िया कुमारी जी, संतोष जी और बीना जी के लिए क्या तालियां बजा सकते हैं? इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मूवी के बारे में बताया और उसमें क्या अर्थ था वो बात हमसे शेयर की। ठीक है, देखो सबका सम्मान करना, कोई अच्छा करता है तो उसको प्रोत्साहित करना, ये सब हमारे निजी जीवन में होना बहुत जरूरी है। इससे जिंदगी में खुशहाली बढ़ती है, तो ये हमें करते रहना जरूरी है। नीरज जी, जी सर। अरे उमा कुमारी जी आज नहीं जुड़ी है क्या? आप देख सकते हैं, उनका कोई मैसेज नहीं, था? उमा जी नहीं जुड़ी है, उमा जी तो लेफ्ट हो गई थी ग्रुप से। ग्रुप से ही लेफ्ट हो गए? हाँ, ग्रुप से लेफ्ट हो गई थी, उनका मोबाइल खराब हो गया है। अच्छा, ओके हाँ। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो एक कहानी है, कहानी सुनेंगे आप सब शिक्षक मित्रों? यस सर। है ना? अच्छा, बट मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले आप सबको अपने अपने आसन का नाम जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देना है। चलिए, बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग अपने अपने आसन का नाम लिख रहे हैं। प्रगति, ज्ञान, बहुत बढ़िया। शांति, हाँ, विकास, वाह, बढ़िया। बहुत अच्छा, लगभग सभी ने लिख लिया है। तो शिक्षक मित्रों, कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले की बात है ना? और उस समय एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थी। एक रानी ऐसी थी कि जो उसका सब कुछ मानती थी, है ना, मतलब, और एक रानी ऐसी थी कि जो उनको इतना पसंद नहीं थी। तो उनको इस तरह से उनमें भेद किया गया था कि एक मेरी मानी रानी है और एक अनमानी रानी, ऐसा। अब हुआ यूं कि वो दोनों रानियों को एक एक कुंवर थे, और जो राजा को पसंदीदा रानी थी तो उनके साथ राजा ज्यादा समय बिताते थे और बात करते थे, और जो राजा को पसंद नहीं थी रानी, तो उनके साथ कम समय बिताते थे और उसके राजकुंवर के ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देते थे। तो एक बार राजा जी ऐसे ही अपने कक्ष में बैठे हुए थे और दोनों कुंवर आए खेलते खेलते, और जो रानी पसंद है उनका जो राजकुंवर है वो जाके राजा की गोदी में बैठ गया। तो उसको देख के जो दूसरी राजकुमारी थी उसका पुत्र भी जाके राजा की गोद में बैठ गया। तो उतने में क्या हुआ कि राजा को जो पसंदीदा रानी थी वो आई, सुरुचि, तो वो आई और उसने वो बच्चे को नीचे से उतार दिया गोदी से और बोला कि तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता है। तो वो बच्चा छोटा था तो एकदम दुखी हो गया और फिर थोड़ा मन में अफसोस करने लगा, और राजा ने
भी देखा कि ये हुआ, तो वो बच्चा वापस वहां जाके बैठने लगा। तो उतने में वापस रानी ने उसको उठा के नीचे कर दिया, और उतने में उसकी मम्मी आई, माताजी, तो उन्होंने देखा कि बच्चे के साथ ये हो रहा था। तो बच्चे को लेकर वो अपने कक्ष में चली गई और बहुत रोई, बहुत रोई। तो अपनी माँ को रोते हुए देखा वो बच्चे ने, तो उसकी भी आंखें भर आई। और फिर उसने माँ को पूछा कि माँ क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं बेटा। तो फिर उसने माँ से पूछा कि माँ क्या मैं सवाल पूछूं? तो बोले कि पूछ बेटा। तो बोले कि माँ मैं अपने पापा जो है, अपने जो राजा है, उनकी गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता? क्यों सुरुचि जो माता है उन्हीं का बच्चा बैठेगा, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो वो कुछ जवाब दे नहीं पा रही थी, पर उन्होंने बात बात में उसको समझाने के लिए बोला कि बेटा इसके लिए बहुत कठिन तप करना पड़ता है ना, अपनी बहुत सारी सिद्धियां हासिल करनी पड़ती है, तब जाके हम राजा की गोदी में बैठ सकते हैं। तो बच्चा तो छोटा था, बट उसको माँ की बात सही लगी और उसने ऐसा तय किया कि वो जंगल में जाएगा और तप करेगा और भगवान से वरदान मांगेगा कि वो राजा की गोदी में बैठ सकता है। तो ऐसा मानकर वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक, और उसने एकदम मन में निश्चय कर लिया और वो तो घर छोड़कर निकलने लगा। तो सब घर वाले सब चिंता में आ गए, महल में चिंता में आ गए, राजा भी चिंता में आ गया। बट अब बच्चे ने बोला कि मैंने अब ले लिया है, मैं तो जाऊंगा, और वो तो महल छोड़कर निकल पड़ा, जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में बहुत सारे ऋषि मुनि मिले, उन लोगों ने बताया, तो पूछा तो बच्चे ने बताया कि भाई मैं अपने पापा की गोदी में बैठना चाहता हूँ और मैंने तप लेने का प्रण लिया है, मैं वरदान भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनसे आशीर्वाद लूंगा और फिर मैं वापिस आऊंगा, ऐसा। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बट वो नहीं माना और वो बच्चा तो जंगल में चला गया, और जंगल में चला गया और फिर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और एक पैर एक दूसरे पैर पे चढ़ाकर वो तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहा। और फिर तब चालू हुआ, सालों बीत गए और बहुत समय बीत गया। उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया, और फिर वरदान दिया तो उसके साथ फिर वो वापस आया, सबके आशीर्वाद लिए और फिर उसका राज्य सुशासन बहुत अच्छे से चल। अभी ये एक कहानी है। अब ये कहानी में आपको पता है ये पात्र कौन था? कोई बता सकता है मैंने किसकी कहानी बताई? कभी सुनी है आप लोगों ने? जी सर, हेलो। हाँ बीना जी। ये ध्रुव की कहानी सर बता रहे थे आप। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपने पकड़ लिया है ना। तो ध्रुव करके एक छोटा सा बालक था और उसकी ये कहानी है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि ध्रुव है ना, हम उत्तर दिशा में जो तारा देखते हैं ना, एक बड़ा सा चमकता हुआ तारा, उसको भी हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा। हाँ, जो चलायमान नहीं है, अचल है, वो उसी जगह पे स्थिर है, इसीलिए उसको ध्रुव तारा कहते हैं। तो वो ध्रुव ने तपस्या की, इसके कारण वो तारे का नाम ध्रुव तारा पला रखा गया। तो आप ये बताइए सभी कि ध्रुव ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण ये मुमकिन हो पाया? ध्रुव ने क्या अपने मन में निश्चय किया या फिर क्या किया? सर वो अपने कामों में एकदम दृढ़ता पूर्वक टिके रहा सर, और लास्ट में सफलता मिल ही गया सर। चलिए, वो दृढ़ता पूर्वक टिका रहा, सफलता ली, बरोबर है। पर वो प्रारंभिक उसमें क्या मन में क्या विचार आया होगा? बहुत अच्छा प्रयास किया मुकेश जी आपने। प्रारंभिक मन में उसके विचार क्या आया होगा? माँ की बात।
हाँ बबीता जी। उसके माँ के बाद तो अच्छा लगा, और वही माँ के बाद तो हाँ, तो वो माँ के पास गया, माँ ने उसको प्रेरणा दी या फिर माँ ने उसकी चिंता की, उसको सही बताया, बरोबर है। हाँ बसंती जी कुछ बोल रही थी। माँ की बात कर। ठीक है, देखिए माँ की बात, यानी शुरुआत में घटना तो माँ से हुई, माँ को देखा दुखी, फिर वो उसके मन में वो भी दुखी हुआ, है ना। कुछ लोगों के वीडियो ऑन नहीं है, बसंती जी, मधु कुमारी जी, विनोद कुमार जी, नीता देवी जी, कांति कुमारी जी, अपने वीडियो जरूर ऑन कर ले, ठीक है। चलिए बढ़िया। सर हाँ सर हाँ बताइए गीता कुमारी। सर उसके मन में जो ये चरित्र, हाँ, अधिकार को प्राप्त हेतु करने तपस्या की बराबर है काजल जी। देखो होता क्या है, हाँ तो हम थोड़ा समझने की प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने पहले दिन जब जंगल में गए तो पहले दिन तो इतना आसान होगा ही नहीं ना कि भाई मैं कैसे ये पूरे अंधेरे जंगल में, है ना, जहाँ पे बहुत जानवर रहते हैं, निशाचर प्राणी रहते हैं, उसमें मैं अपने आप को कैसे बताऊं, रक्षा करूंगा। तो सब कुछ होता होगा, पर वो हर एक चीज को होते होते भी उसने मन में एक निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इतना तो रोज करूंगा, मैं अपनी रक्षा करूंगा, मैं अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से रखूंगा। हाँ, मन में दृढ़ निश्चय करना बहुत अच्छा बीना जी, बट छोटी छोटी बातों का उन्होंने ध्यान रखा ध्रुव। वो छोटी छोटी बातें वो रोज करते गए करते गए करते गए करते गए, और फिर कुछ सालों के बाद वो छोटी बातें जीवन की बहुत बड़ी बातें हो गई, है ना। तो आज हम जिस सत्र में वो जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो व्रत के स्वरूप में होती है, उन बातों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर बात करना चाहते हैं जो हमारे जीवन को बदलती है, जो हमें ज्यादा शुद्ध बनाती है, हमें ज्यादा निष्ठावान बनाती है, हमें ज्यादा अंदर से पवित्र बनाती है, हमारी सोच को ज्यादा सकारात्मक बनाती है, और हम जब वो करते हैं तो हम दूसरों का भी उसमें भला करते हैं। तो ऐसी सारी छोटी छोटी बातें जो हम सुबह से लेकर शाम तक और अपने जीवन को जीते जीते अपने जीवन में कर पाते हैं और दुनिया को और अच्छा बना पाते हैं, उसके लिए बात करने हैं। तो आज हमारी सत्र की जो भूमिका है वो यही है कि ऐसे विषयों पे बात होगी जो हमें जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मदद करता है, और वो व्रत के स्वरूप में होता है। तो मुझे कोई बताएगा कि भाई व्रत मतलब क्या, आपके हिसाब से व्रत क्या होते हैं। नीरज जी ने बताया ना कि आज का हमारा सत्र क्या है, अनुव्रत ही सही व्रत, ठीक है। तो व्रत मतलब क्या, कोई बताएगा, व्रत किसको कहते हैं और हम कब रखते हैं, कौन बताएगा। उपवास करना व्रत सर। शब्द सुना है, कितने लोगों ने सुना है, चैट बॉक्स के माध्यम से बताए कि व्रत शब्द हमने सुना है। चलिए अनुप्रिया जी लिख रही है संस्कार, व्रत मतलब संस्कार, अच्छी बात है अनुप्रिया जी, बहुत बड़ा। संस्कार को दृढ़ीकरण करना, संस्कार को डालना, वो व्रत से डाला जा सकता है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। उपवास, ओके, व्रत में उपवास होता है, बहुत अच्छा। उपासना करना, बहुत अच्छा। मैं चैट बॉक्स में सभी के आंसर पढ़ रहा हूँ। चरित्र बनाना, हाँ, बसंती जी ने सुना है, जगदीश जी कह रहे हैं निष्ठा से। त्योहार, हाँ त्योहार में व्रत आता है, व्रत मतलब अच्छे संस्कार देना, संतोष जी ये कह रहे हैं। पूजा में व्रत रखना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुकेश जी। बसंती जी लिख रही है उपवास, वो भी एक तरह का व्रत होता है कि हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उपवास, पूनम जी भी वही लिख रही है। चलिए, तो आपको समझ में आता है कि व्रत त्योहार में किया जाता है, उपवास मतलब एक तरह का व्रत होता है, पूजा करेंगे तब हम व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए, तो मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है,
यस सर। है ना? Yes, चलिए, sir. बढ़िया बढ़िया। तो आपने, हाँ, मैं अभी आगे बढ़ूं उससे पहले आपने उपवास जो नाम लिया ना, उससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, एक उदाहरण याद आया। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है ना? यस सर। जानते हैं सब लोग महात्मा गांधी को? जी सर। है ना? यस सर। तो अब देखिए कि, हाँ, आप म्यूट हो जाइए सब लोग। हाँ, तो हुआ यूं कि वो जब मोहन था, मतलब छोटा बच्चा था, छोटा सा, है ना, मोहन था, तो वो अपनी मम्मी के पास रहता था, माताजी के पास। तो माताजी का नाम था पुतलीबाई। तो माताजी के साथ रहते रहते वो हमेशा माताजी को देखता था कि माताजी जो है ना, वो जब श्रावण मास आता है ना, तो वो बहुत कठिन व्रत करती थी। मतलब आपने लिखा है उपवास, तो वो उपवास करती थी। कैसा उपवास? मन में निश्चय कर लेती थी कि जब तक मुझे सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न का एक दाना अब ग्रहण नहीं करूंगी। और होता क्या था कि कभी कभी तो श्रावण मास में बादल छाए रहते थे, तो कभी कभी 3-4 दिन लगातार सूर्य नारायण जो है वो बादलों के पीछे ढके रहते थे, तो मतलब वो देख नहीं पाते थे। और मोहन जो है ना, वो घर के आंगन में जाके बैठता था और वो आकाश की ओर देखता रहता था कि कब ये बादल हटे और सूर्य नारायण दिखे और मैं दौड़ के माताजी के पास जाऊं और उनको बताऊं कि माताजी आओ, देख लो, सूर्य नारायण आ गए हैं, आप दर्शन कर लो और अन्न ग्रहण कर। तो ऐसा महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो ऐसे मम्मी को इतने कठिन व्रत करते हुए, उपवास करते हुए देखते थे। और वो उपवास जो माताजी कर रही थी, उसके जो संस्कार है वो मोहन के मन में अच्छे से छप गए। मतलब मोहन ने माताजी को ऐसा बचपन में बार बार हर साल करते हुए देखा, तो मोहन को उपवास की शक्ति का एहसास हुआ। और वो बचपन में जो बीज माताजी के आचरण से मोहन के अंदर जो डला था ना, वो जब महात्मा गांधी बने और देश की आजादी के लिए जब उन्होंने सारी प्रक्रियाएं की, उसमें वो उन्होंने सत्याग्रह किया, तो उसमें बार बार ये उपवास की जो शक्ति है ना, उसका वो बार बार इस्तेमाल करते थे और उससे लोगों के अंदर संवेदना जगाने के लिए प्रयास करते थे। और उनके ये पहल से बहुत सारे लोग भी उपवास करने भी लगे, आजादी के आंदोलन में योगदान भी देने लगे और ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। बट मोहन के मन में वो बीज कब डला था? कब डला था? उपवास का बीज कब डला था? कौन बताएगा? मेरी बात समझ में आई? चैट बॉक्स के माध्यम से बताओ। माँ को देखकर डला था। बहुत अच्छा काजल जी, है ना? वापिस मैं पूछ रहा हूं कि मोहन के मन में वो बीज कब रोपा गया था? बचपन में। बहुत अच्छा, माँ को देखकर बचपन में रोका गया था। तो बचपन में जब बच्चे हम सबको जो करते हुए देखते हैं ना, जो भी हमारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं, वो हमें जो भी करते हुए देखते हैं ना, तो वो उनके मन में ऐसे बोया जाता है, मतलब फिट हो जाता है। फिर वो भी अपने आप वो सब करेंगे। तो अगर आप बचपन में आप अपने बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, दूसरों में अच्छा देखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, पौधा डालेंगे, चिड़ियों को दाना डालेंगे, ये सब आप जब करते हैं, अच्छा अच्छा जितना भी करते हैं, तो वो बच्चा देखता है और उसके अंदर क्या हो जाता है? छप जाता है, बो दिया जाता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे खुद के बच्चे और हमारी कक्षा के, विद्यालय के बच्चे, उनके सामने हमारे आचरण से कोई गलती ना हो। इसीलिए
आज का जो वेबिनार है उसमें छोटे छोटे व्रत के माध्यम से हम अपने आचरण में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो हमें देखकर बच्चे अपने आप सीखेंगे। क्या आपको इसमें आगे जानने के लिए रस निष्पन्न हो रहा है? आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि इसमें क्या हो सकता है? हाँ या ना शिक्षक मित्रों? चलिए बढ़िया। तो जैसे मोहन महात्मा गांधी बना वैसे हमारे बच्चे भी अपने अपने जीवन में बहुत महान बन सकते हैं। ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए। और वो कब होगा? जब हम अपने आचरण से सही तरह से उनको शिक्षा देंगे और ऐसे उनको करके दिखाएंगे। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए तो अभी आज का सत्र अनुव्रत ही सही व्रत। चलिए क्या दिख रहा है इस चित्र में शिक्षक मित्रों? कोई बोल के बताएगा, चैट बॉक्स में लिखेगा। क्या दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? तो चैट बॉक्स में सुनीता जी ने लिखा है पौधा, पौधा लगा रहे हैं। सिर्फ पौधा लगा नहीं रहे हैं। हाँ, बसंती जी कह रही है लड़की और लड़का। तो लड़की और लड़का और पौधा क्या कर रहे हैं वो लोग? बहुत अच्छा, बच्चे पौधे में पानी दे रहे हैं। मतलब कि बच्चे पौधे की नींव जो है उसको पानी देकर मजबूत कर रहे हैं, जिससे पौधा बड़ा होगा और एक पेड़ बनेगा, है ना? तो ये छोटा कार्य है, छोटा सा कार्य है। और वो कार्य करते हुए वो आने वाले सालों में वो पौधे को एक बहुत बड़ा पेड़ बना देंगे, जिससे वो कई चिड़ियों को सहारा देगा, कई पक्षियों को सहारा देगा, कई भूखे पक्षियों को फल देगा, ठीक है? फिर हमें छांव देगा, बर्तन के लिए लकड़ी देगा। तो कितना काम होगा जो छोटे बच्चे आज कर रहे हैं, ठीक है? तो वो छोटा सा काम है, मतलब रोज थोड़ा जाके पानी डालना है पौधे में और अगले 5 साल में वो बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा सा काम, छोटा सा व्रत हमें लेना है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से पौधे में पानी डालते हैं? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। कितने लोगों ने ये जिम्मेदारी खुद के लिए लेके रखी है कि आसपास वो पौधे लगाते हैं और पानी डालते हैं? चलिए, अरुण जी करते हैं, विनोद जी करते हैं, बसंती जी करती है, बहुत अच्छा। वो पौधे का नाम भी जरा आप बताएं अनम्यूट करके, या फिर इसमें लिखिए। मुकेश जी खेती में पानी देते हैं ताकि अन्न हो, बहुत अच्छा। थोड़ा पौधे का नाम भी बता दीजिए कि कौन से पौधे में पानी डाल रहे हैं। चलिए, बसंती जी ने लिखा आम, विनोद जी लिख रहे हैं कोकोनट प्लांट्स, मतलब आप नारियल उगा रहे हैं। आम का पेड़, अमरूद है, बहुत अच्छा। नींबू का पेड़ है, बहुत अच्छा बीना जी, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा काजल कुमारी जी। तो हाँ, तो मनी प्लांट है, उसमें भी पानी डालते हैं, घर की शोभा बढ़ाते हैं। टेकलाल जी लिख रहे हैं अमरूद, बहुत अच्छा। तो ये छोटा सा काम है, रोज थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, रोज थोड़ा थोड़ा डाल दिया। हमें पता नहीं है कि आने वाले सालों में ये कितना बड़ा होगा और फल देगा, आम भी देगा, संतरा भी देगा, नींबू भी देगा। तुलसी जी जो औषध के रूप में है वो हमें और ज्यादा स्वस्थ बनाएगी, सब्जी में, नींबू में, बहुत अच्छा। तो दोनों तरीके से खेती के लिए भी करते हैं और पेड़ बड़ा करने के लिए भी करते हैं, ताकि हम सबको आराम मिले। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं वापिस। अब दूसरा चित्र आपके सामने आएगा, आपको बताना है कि क्या है ये। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं।
मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है आप सभी के साथ। तो अनुव्रत क्या है पहले वो समझ लेते हैं, है ना। तो हाँ, तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है चित्र में? क्या दिख रहा है? बतख और बतख का बच्चा पानी में तैर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो बतख है और उसके बच्चे हैं, तालाब दिख रहा है, पीछे हरियाली है वो दिख रही है। बहुत बढ़िया। तो अनुव्रत हम इन चित्र से समझेंगे कि अनुव्रत क्या है। तो अनुव्रत का अर्थ है लघु व्रत, मतलब लघु मतलब छोटा, छोटा। अनु भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अनु, अनु से हम सब बने हुए हैं, तो लघु, लघु मतलब छोटा। तो व्रत का अर्थ है संस्कार। जैसे आप सबने बताया उपवास एक संस्कार है, पूजा में व्रत करना वो भी एक संस्कार है ना। तो वो संस्कार जब बोया जाता है तो वो लगातार करने से आगे जाके वो हमारा एक बहुत बड़ा गुण बन जाता है। जैसे मोहन के अंदर उपवास का संस्कार जो डला वो इतना बड़ा गुण हो गया कि आजादी के आंदोलन में उसका बार 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 प्रयोग हुआ। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अनुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है, पर इसकी भावना व्यापक है ना। मतलब शब्द तो इतना ही है कि भाई अनुव्रत, छोटा सा व्रत, लघु व्रत, रोज एक छोटा सा काम करना, रोज एक छोटा सा काम करना, रोज पौधे में पानी डालना, रोज चिड़ियों को दाना खिलाना, ठीक है, रोज हम हमारे आंगन को स्वच्छ करना, ये छोटा सा काम है। बट बढ़ते बढ़ते आने वाले समय में वो हमारे अंदर एक संस्कार बन जाता है, भावना बहुत व्यापक हो जाती है। तो जब हम अनुव्रत के हिसाब से बात करते हैं तो कोई भी प्राणी या कोई भी ऐसी वस्तु है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, कुछ भी हो, तो उसका अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करना है। ठीक है, उससे हिंसा हो ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना है। तो हम आगे के चित्र में समझते हैं। चलिए, क्या दिख रहा है, कौन बताएगा, क्या समझ में आता है ये चित्र से? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं जल्दी से, क्या समझ में आता है चित्र में, क्या दिख रहा है, कौन बोलेगा, बोल के बताएगा। चलिए मैं पूछता हूं। दीपक जी आप बताइए चित्र में क्या दिख रहा है और इससे क्या समझ में आ रहा है। दीपक मरांडी जी। हाँ, श्रीचंद जी ने हैंड रेज किया है। श्रीचंद जी चलिए पहले आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। श्रीचंद जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते श्रीचंद जी, बोलिए बोलिए। सर इसमें चित्र में दिख रहा है सर, हाँ, सर बोलिए। आधा आधा पेड़ है वो जीवित है, आधा वो मर गया है। बरोबर है। हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है इससे? समझ में ये आ रहा है सर कि इसका जड़ में जिधर जिधर इसका जड़ उधर नमी मिल रहा है, और जड़ जितना ये जड़ आधा जड़ है तो उधर नमी नहीं मिल रहा है सर। क्या बोला, जड़? सर जो जड़ इसका नीचे में है, हाँ, उधर जिधर जिंदा है उधर नमी इसका मिल रहा है, उसका ताकत मिल रहा है, मतलब जड़ से। और जिधर मर गया है उधर उसका जड़ से ताकत नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा श्रीचंद जी, बहुत अच्छा। हम तालियां बजा सकते हैं श्रीचंद जी के लिए। चलिए हम विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी आप बताइए, क्या समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है कि जल ही जीवन है, जिधर जल है उधर हरा है, और जिधर सूखा है उधर मरा हुआ है। बहुत अच्छा। जहां जल है वहां हरा है, जहां जल नहीं है वहां जो मूल है वो कमजोर है,
धरती सूख गई है। बढ़िया। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे? यस सर, बोलिए। इसमें एक तरफ पर्यावरण भी स्वच्छ दिख रहा है, साफ होकर, एक तरफ पर्यावरण दुष्ट दिख रहा है, प्रदूषित। हाँ, एक तरफ क्या दिख रहा है मुकेश जी? पर्यावरण जो है ना सर, सब वो स्वच्छ दिख रहा है, और बरोबर। दूसरे तरफ प्रदूषित दिख रहा है। ओके, चलिए ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। अनुप्रिया जी ने भी हाथ उठाया है। बोलिए अनुप्रिया जी। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। अनुप्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। आप चैट बॉक्स में लिखिए अनुप्रिया जी, चैट बॉक्स के माध्यम से भाग लीजिए। आवाज नहीं आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। श्रीचंद जी, विनोद कुमार जी, मुकेश जी और अनुप्रिया जी चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो हम जब चित्र में देखते हैं तो एक तरफ सूखा है और एक तरफ हरा है ना? तो उससे क्या मैसेज जाता है कि जब धरती को पानी नहीं मिलता है, या जो पानी हमें मिल रहा है वो पानी का हम ईमानदारी से और सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो धरती से पानी सूख जाता है, गायब हो जाता है। कितनी सारी नदियां सूख जाती है, फिर वो नदी के किनारे रहते हुए लोगों को वहां से जाना पड़ता है, वहां वो जगह खाली कर देनी पड़ती है। तो पानी का अच्छे से सोचकर इस्तेमाल करना वो हर इंसान का व्रत है। ये लेना ही होगा अगर धरती को हमें और सुंदर और जैसी है वैसी बनाए रखनी है। तो पौधे में जितना पानी डालना है उतना ही डालना है। बाकी का पानी, जब हम ग्लास में पानी पी, कोई मेहमान आता है और ग्लास में पानी देते हैं, तो हमें तय करना है कि वो पानी का ग्लास पूरा पी जाए। जितना पानी चाहिए उतना ही देना है अगर हमारे वहां पानी की तंगी है तो। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा गिलास दिया, आधा गिलास पिया और आधा गिलास बचा तो उसको फेंक दिया। तो उसका तो मतलब क्या हुआ कि हमने पानी का गलत इस्तेमाल कर दिया। क्या मेरी बात पहुंच रही है आप सबको? हाँ या ना? जी सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये छोटा सा व्रत है कि घर में कोई मेहमान आते हैं तो पानी हम संभाल के दें और उसका सही उपयोग हो वो भी देखें। ठीक है, उसको ऐसे बहने ना दे, चाहे वो जब कपड़े धोते हैं तब या फिर घर में इस्तेमाल करते हैं तब। ये संस्कार हमें अपने में भी डालना है और अपने बच्चों में भी डालना है। बच्चों को भी पूरा पानी पी जाए ऐसे कहने के लिए हमें कहना है उनको, ठीक है, और उनको प्रोत्साहित करना है। तो हम अनुव्रत क्या है वो समझ रहे हैं। तो अनुव्रत का एक मतलब होता है कि मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता, मतलब कि मानव जीवन, जो हमें जीवन मिला है उसको अच्छे से जीने के लिए जो आचार संहिता होनी चाहिए ना, वो मतलब जो नियम होने चाहिए, वो अगर हम ये नियम का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, सुखाकारी रहेगा, संयमित रहेगा और संतोषी भी रहेगा। तो ये नियम का पालन करते हैं ना तो जीवन में ये चारों चीजें बढ़ती है। दूसरा, मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड। व्यवहारिक मापदंड मतलब हम अपने व्यवहार में, मतलब इन सारे व्रत जो हम लेते हैं तो उससे हम अपने व्यवहार में ज्यादा मजबूत भी होते हैं, हमें ज्यादा स्पष्टता भी होती है और हम व्यवहार में अच्छे से लोगों के साथ बन पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो मैं मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम थाली में भोजन लेते हैं, तो थाली में भोजन तो लिया है पर भोजन इतना लिया है और भूख इतनी सी लगी है, तो फिर थोड़ा मैं खाऊंगा, फिर इतना सारा बचा उसका मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? हम क्या करते हैं? बकरी को खिला देते हैं। बकरी को खिला देते हैं या फिर कहीं फेंक देते हैं। तो व्यवहारिक मतलब क्या कि भाई जितना भूख है उतना परोसना है, वापस भूख लगेगी वापस लेना, ताकि कम से कम बिगाड़। भले हम प्राणियों पशुओं को खिला देते वो बात अलग है,
पर कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि हमें सब नाली में डालना पड़ता है। तो ये ना हो, इसके लिए हमें वो समझना है कि भाई मापदंड क्या है। भूख लगी है, इतनी भूख लगी है तो इतना खाओ, इतनी भूख लगी है तो इतना खाओ, पर इतनी भूख लगी है और इतना ले लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। चलिए बढ़िया है ना। अनुव्रत मतलब हृदय परिवर्तन का सिद्धांत। तो हृदय परिवर्तन कैसे? जैसे मैंने अभी आपको मोहन का एग्जाम्पल दिया, उपवास, आजादी की लड़ाई में उपवास का हथियार उपयोग करते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों के हृदय में संवेदनाएं जगाई और उनको भी परिवर्तित किया और वो भी उनके साथ उपवास करने लगे, उपवास करने बैठे। ये हृदय परिवर्तन है। छोटे छोटे व्रत से अगर लगातार करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है और वो बहुत बड़ी शक्ति फिर क्रांति लाने में, अच्छे अच्छे काम करने में हमें काम आती है। तो इस तरह से हृदय परिवर्तन होता है। और अपने पर अपना अनुशासन मतलब कि संयम है ना। तो खुद पे संयम रहेगा तो हम ज्यादा बलवान होंगे। जैसे कि हमने ऐसा मन में तय किया है, जैसे आपने मूवी देखी तो मूवी में आखिरी में जब जेलर साहब वो कैदियों को कहते हैं कि भाई आप भले दूसरी बार आप भले सब्जियां बेचने जाओ बट आप किसी से लड़ोगे नहीं, मारोगे नहीं। तो उन्होंने वो वचन दिया कि हाँ हम नहीं करेंगे ऐसा, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे। और आपने देखा कि उन्होंने अपने पर अनुशासन रखा और उन्होंने बहुत सारा मार झेला, बट वो वचन दिया था जेलर साहब को, उसके कारण उन्होंने वो पाला, अपने पे अनुशासन रखा कि नहीं हम अब गलती नहीं करेंगे। पिछली बार वो जो व्यापारी था उसने हमें जानबूझकर भला फुसलाकर हमें दारू पिला दी और मगज को खराब कर दिया, मन को खराब कर दिया, मन में बहुत सारे गलत गलत विचार डाल दिए जिसके कारण हमसे क्या हो जाता हमें पता नहीं था। तो ये अनुशासन होता है कि खुद के ऊपर संयम रहे, गुस्सा नहीं करे, चोरी नहीं करे, गाली नहीं दे, ठीक है, ये संयम है। तो ये अपने ऊपर अनुशासन। तो अनुव्रत का मतलब ये रहता है। सबको पहुंच रही है मेरी बात? जी सर। बढ़िया। तो अब आप में से भी कई सारे लोग हैं, है ना, हम में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने ऊपर अनुशासन रखते हैं। अपने जीवन से कोई अनुशासन का एक एग्जाम्पल दे सकता है? खुद को संयमित कर रहे हैं वो, ऐसा कोई एग्जाम्पल? मालती जी अपने आप को म्यूट कर लो। मालती जी म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ हाँ, चलिए कौन एग्जाम्पल देगा? खुद का एग्जाम्पल। कहाँ अपने जीवन में संयम रखा है? हेलो सर। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाहता है? मालती जी बोलिए। सुना पड़ रहा है सर? हाँ बोलिए। हमने अपने ऊपर कहाँ संयम रखा है, अनुशासन रखा है? कोई बता पाएगा? कोई एग्जांपल अपने जीवन से दे पाएगा? मैं समझ सकता हूँ वहां पे लाइट चली गई है, बिजली चली गई है, ठीक है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। आप लोग बने रहे, भले मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ बट आप लोग बने रहे। हाँ, तो कौन एग्जाम्पल दे पाएगा कि भाई हाँ हमारे जीवन में ये हम करते, ये अनुशासन हमने सीखा था ना, अनुशासन। हाँ, व्यायाम, योग, बहुत अच्छा संतोष जी। तो हाँ बहुत बढ़िया। तो ये अनुशासन है कि हम व्यायाम योग नियमित रूप से करते हैं, ठीक है, इससे हमारा संयम बढ़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा। नियमित रूप से ऑफिस पहुंचना बरोबर है, ये भी एक आपका अनुशासन है टेकलाल जी, बहुत बढ़िया। तो सबको अपने अपने जीवन में देखना है कि छोटी छोटी बातों में हमारा अनुशासन कहाँ पे है, ऐसे कौन सी बातें हम नियमित रूप से रोज करते हैं जिससे हम अपने आप में मजबूत हो रहे हैं। अपने आप को चेक करते रहना है, खुद का निरीक्षण करते रहना है कि मैं ये नियमित रूप से करता हूँ, मेरा अनुशासन ठीक से चल रहा है, मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरा अनुशासन ठीक से चल रहा है। नियमित रूप से काम करना, नियमित रूप से कसरत करना, ठीक है, बहुत अच्छा।
तो मैं अपने में मैं नियमित रूप से समय पर घर का काम करना, बहुत अच्छा। ये सारे छोटे छोटे अनुशासन के नियम हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम करें, इसको ध्यान में रखें। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। सबको अपने जीवन में एक एक एग्जाम्पल तो देने ही है, ये सबसे जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम बदल रहे हैं, हम में बदलाव आ रहा है। तो मानिसा कुमारी जी कह रही है कि समय पर हाँ घर सर, का बोले काम हैं? करना। हाँ बोलिए क्या? बीना जी, हमें बोलिए। हेलो सर, हम बोल हाँ रहे बोलिए, मालती हाँ बोलिए बीना जी। हेलो। बोल हाँ रहे थे। बोलिए। हाँ हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, हम सब सुन पा रहे हैं। सर लाइट चली गई तो बहुत दिक्कत हो रही है। मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी सर। बस, तो आप वो मन में नहीं रखे कि आपका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। मैं आपको महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ जो सवाल पूछा रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी सर, मैं कह रही थी कि जैसे मुझसे जो बड़े होते, जैसे सास ससुर, जैसे हमसे किसी बात पर हमसे डांटते या किसी बात की गलती के लिए हमसे कुछ बोलते हैं, तो मैं दोबारा मतलब बोल नहीं पाती हूँ उनसे, मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं दोबारा से। ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मैं चुप रह जाती हूँ, क्योंकि गलती मेरी ही होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे चुप ही रहना ठीक है, तो फिर चुप ही रह जाते। जितना भी गुस्सा करते फिर भी गुस्सा को फिर ये करके रहना पड़ जाता है, फिर मैं कुछ नहीं, बोल बहुत नहीं देखो, पाती। ये अच्छी बात है, अपनी गलती का स्वीकार करना, स्वनिरीक्षण करना और वो गलतियों को सुधारना, ताकि दूसरी बार उसके ऊपर कोई आपको बोले नहीं। तो ये प्रयास हमें हमेशा करते रहना है और ये अनुशासन की ही बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है बीना जी, जो आपने हम सबके साथ शेयर की। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए थैंक गलतियों यू का सर। स्वीकार करने के लिए, बरोबर है। बहुत अच्छा। थैंक और यू। कई सारे शिक्षक मित्रों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है। विनोद जी कह रहे हैं कि मेरा अनुशासन समय पे उठने में है, फिर ठीक है, फिर समय से अपना काम पूरा करना है। फिर सत्र में मुकेश जी लिख रहे हैं समय पर जुड़ना, वो भी अनुशासन है। जगदीश जी कह रहे हैं कि लाइन में लग के नियमों का पालन करके काम करना, वो भी अनुशासन है। बहुत अच्छा। तो हम सबको अपने जीवन में ऐसे अनुशासन के एग्जाम्पल, उदाहरण ढूंढते रहने हैं और उसको बढ़ाते रहने हैं, ताकि हम अपने आप को चेक कर सके कि मेरे जीवन में किन किन बातों में अनुशासन आ गया है। और ये सब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे व्रत है, पर हमें बहुत मजबूत बनाते हैं। हमारा चरित्र जो है ना, वो एकदम वृक्ष की तरह एकदम मजबूत करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी अगला चित्र आएगा, आपको बताना है कि इसमें क्या है। चलिए, तो दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता, ये दूसरा व्रत है। तो इसमें क्या दिख रहा है चित्र में आपको, जल्दी से बताइए, है ना। ये पूरा सत्र ऐसा है ना कि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा बात करने में, लिखने में। जल्दी से बताइए। तो ऊपर लिखा है दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता, और फिर एक चित्र बताया गया है। तो क्या चित्र है, क्या समझ में आ रहा है? जानवर दिख रहा है सर, हाँ, बहुत सारे। तो भाई गिलहरी दिखी, किसी को चूहा है, टाइगर दिखा। शेर है, हाँ, शेर है। सर शेर है। पृथ्वी है सर। हाँ, पृथ्वी तो के ऊपर हाँ, पृथ्वी कौन बोल रहा है? राबड़ी देवी। पृथ्वी के ऊपर जानवर है सर। हाँ, पृथ्वी के ऊपर जानवर है, मतलब जिस धरती पे हम रहते हैं, तो हम घर में रहते हैं, उसी तरह हमारे आसपास जंगल है। वो जंगल में बिल्ली भी रहती है, वो जंगल में डुक्कर भी रहता है, वो जंगल में शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, चित्ता भी रहता है, सब प्राणी रहते हैं। तो हम सबका जो घर है वो ये धरती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूं और ये प्राणी अलग है, हम सब मिलकर ये धरती बनती है। तो उसमें चींटियों का भी योगदान है, उसमें पक्षियों का भी योगदान है, उसमें पशुओं का भी योगदान है, उसमें गाय का भी योगदान है, भैंस का भी योगदान है, शेर का भी योगदान है, सबका योगदान है। तब जाके ये प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। तो हमें उन सारे प्राणियों के प्रति
संवेदनशीलता रखनी है और बिना जाने या अंधश्रद्धा में आकर उसकी हत्या नहीं करनी है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी धरती का एक हिस्सा है, धरती का एक अंग है, उसके प्रति संवेदनशीलता रखना बहुत जरूरी है। जो मधुमक्खी होती है ना छोटी सी, तो वो मधुमक्खी जो होती है ना, वो मध बनाती है, शहद बनाती है, तो वो पूरे जंगल में जितने भी पौधे हैं और वो पौधे पे फूल लगते हैं, वो फूलों से रस चूसकर अपने छत्ते पे आती है और वो फिर उसको वहां इकट्ठा करती है। वो शहद हमें बहुत मीठा लगता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, पर वो मधुमक्खी जो है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो उसका हमें उछेर करना है, मतलब उसको और बढ़ाना है ना? पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। है ना? किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करना है, मतलब मैं कोई गलत इरादे से किसी भी प्राणी का वध नहीं करूंगा। ये छोटी सी बात है बट बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये संकल्प खुद लेना है, ये व्रत को अपने जीवन में पालना है। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ सब लोग लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमें समझना है कि ये भी हमारे साथ ही रहने वाले लोग, पशु और पक्षी है, जो ये धरती को अच्छा बनाते हैं, उसको और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। फिर दूसरा चित्र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्या दिख रहा है इस चित्र में? कौन बताएगा? क्या चित्र, क्या समझ में आ रहा है? चलिए, किसी आदमी के पास हाथ फैला है। हाँ, तो एक व्यक्ति बैठा है ना? अभी आप देखिए कि एक आदमी और 6 हाथ है और उसकी तरफ इशारा करते हुए है, तो क्या होता होगा उसमें? क्या बातचीत होती होगी? किस तरह का चित्र से क्या समझ में आता है? क्या कह रहे हैं उसको? चैट बॉक्स के माध्यम से खाई बताएं। होगा, उसको हाथ दे रहा है और ऊपर उठने के लिए। क्या मालती जी? सर शायद खाई है और ऊपर उठने के लिए उसको हाथ दे रहा है। हाँ, उसको ऊपर उठने के लिए कह रहा है कि तू घबरा मत, है ना, तू चिंता मत कर, तू गिर गया है बट हम खड़े हैं। चलिए, अच्छा नजरिया है आपका, मैं आपके लिए अब ताली बजाता हूँ। मालती जी आप म्यूट हो जाइए। चलिए, मैं और किसी को भी पूछ लेता हूँ हमारे ग्रुप से। मैं अभी पूछ रहा हूँ टेकलाल जी आप बताइए, क्या दिख रहा है? क्या चित्र से क्या समझ में आ रहा है? कोई उसकी कोई व्याख्या हो रही है? मुकेश किस्कू जी आपने हैंड रेस किया है, बताइए आप। सर बोलिए। को जो है सर ऊपर उठने के लिए जगाते हैं सर। चलिए, और ऊपर हाथ उठने देते के हैं, लिए तो हाथ जगाते देने हैं। के लिए। चलो हम देख लेते हैं उसको, ठीक है? तो उसको ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, उसको ये कह रहे हैं कि तू घबरा मत, तू अपनी जिंदगी से निराश मत होना, तू कर सकता है, तुझ में वो ताकत है, ईश्वर ने सबको सही रूप से अच्छे से सबको शक्तियां बांटी है, तुझे डरना नहीं है, तू खड़ा हो जा अपने पैरों के ऊपर, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले, अपनी जिम्मेदारी से जी, ठीक है? तो जब ऐसा हम करते हैं तो हमें मरने के विचार नहीं आते हैं। तो एक व्रत क्या है कि चाहे परिस्थिति जितनी भी खराब हो, कभी मैं अपने आप को हारना नहीं सिखाऊंगा, मैं कभी अपने आप की हत्या के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं जिंदगी से लड़ूंगा, जीत के बारे में सोचूंगा। बार बार यहाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो, अपनी जीत हो। देखा था ना सॉन्ग, बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो, अपनी जीत के बारे में सोचना है, खुद को कभी हारना नहीं है, मिलकर काम करना है और कभी कोई भी समस्या है उसको मिटाना है, निराश नहीं होना है। मरने के ख्याल अगर मन में आते हैं तो उसको काट देना है और उसको मन से निकाल देना है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। है ना? कभी घबराएंगे नहीं, लड़ेंगे,
जेलर साहब की तरह, भुवन की तरह, परी की तरह, गीता रानी की तरह लड़ेंगे। चलिए, क्या समझ में आ रहा है इसमें? हमारे आसपास कोई व्यक्ति निराश है तो उसे हम बल देंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। अभी मैंने एक चित्र रखा है, उससे क्या समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है चित्र में? चैट बॉक्स के माध्यम से बताए। छोटा सा शिशु है ना? तो बहुत अच्छा। तो क्या है? भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, मतलब बच्चा अगर पेट में है तो उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पर वो बच्चे की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बच्ची जो होती है वो देवी लक्ष्मी, वो सरस्वती, माँ अम्बा, माँ दुर्गा का अवतार होती है। उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसको पेट में कभी भी आत्महत्या नहीं करनी। आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इस दुनिया में बच्चे कहाँ से आएंगे? तो बच्ची और बच्चे में कोई भेद नहीं करना है, और भेद करते हुए बच्चियों को पेट के अंदर नहीं मारना है, चाहे वो बच्चा हो या। ये मेरी बात शिक्षक मित्रों, यस सर। समझ में आ रहा है यस सर। सबको? हाँ सर। वो भगवान का अवतार होते हैं बच्चे, वो देव होते हैं, वो देविया होती है, उसको कभी भी हम मार नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं अपनी अगली स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं। अब अहिंसात्मक प्रतिरोध, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो हुआ यूं कि मोहन जब छोटा था ना, तो उसको गलत मित्रों की संगत लग गई और उसके साथ मिलके उसको गलत आदतें लग गई। वो तम्बाकू खा रहा था, व्यसन कर रहा था, और फिर वो कभी कभी वो मांसाहार कर लेता था। तो मोहन तो संस्कारी परिवार से था, तो वो ये सब करने लगा। और फिर तो ऐसी गलत संगत लगी, ऐसी गलत संगत लगी कि उसने अपने चाचा के सोने के कड़े में से थोड़ा सा सोना चुरा लिया, और सोना चुरा के फिर उसको बेचकर अपने मित्रों के साथ क्या किया, बांट दिया, सब खाया, व्यसन किया, सब किया। फिर जब ये सब हो गया उसके बाद वो सोने मतलब रात को सो रहा था, तो रोज रात को उसको याद आता कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया। अंदर, उसके अंदर जो अंतरात्मा है ना, वो उसको बार बार चुभती थी, वो बोलती थी, मोहन तूने बहुत गलत कर दिया है, तूने अपने अंकल के कड़े में से सोना चुराया है, तूने चोरी की, तूने मांसाहार किया, तूने व्यसन किया, तूने जुगार खेला, तू बहुत गलत कर रहा है। तो मोहन तो अंदर से एकदम पश्चाताप महसूस कर रहा है, और उसको अपने पिताजी से भी बहुत डर लगता था, किसे बताए, वो बहुत घबरा रहा था। अब करे तो क्या करे मोहन, तो रात को सो नहीं पाए। फिर बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत पश्चाताप किया, बहुत रोया, आंखें उसकी सूज गई, लाल लाल हो गई। फिर उसने सोचा कि मैं ना पिताजी को चिट्ठी लिख देता हूँ। तो उसने क्या किया, पिताजी को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में क्या लिखा, प्रिय पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप ये बात जानकर बहुत गुस्सा करेंगे और हो सकता है कि मेरी पिटाई भी करे, पर मुझसे रहा नहीं जाता है, मैंने कुछ गलत किया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने स्वीकार कर लूं, मैंने ये सब किया है। तो आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी नहीं करूंगा, पर आप इस बार मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं पश्चाताप से इतना महसूस कर रहा हूं कि मैं चैन से बैठ नहीं पाता हूं, तो आप कृपया मुझे माफ कर दें। इस तरह का सोचकर उन्होंने लिखा, और पिताजी जिस पलंग पे रोज सोते थे, उस पलंग के उस तकिए के नीचे उन्होंने वो चिट्ठी रख दी। दूसरे दिन सुबह पिताजी ने वो चिट्ठी पढ़ी, और चिट्ठी जैसे ही हाथ में ली, मोहन ने देखा कि पिताजी ने ले ली है, तो वो पिताजी के पास जाकर बैठ गया, और पिताजी के पास बैठा, और उसको पता ही था कि उसने तो बहुत बड़ी गलती की है, आज तो बरोबर पिटाई होने वाली है, बरोबर मार पड़ने वाली है। पर कुछ उल्टा ही हुआ।
पिताजी वो उसकी चिट्ठी पढ़ रहे थे, मोहन ऐसे बैठा हुआ था और पिताजी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और मोहन ने देखा कि पिताजी की आंखों से आंसू जो इतने गुस्से वाले हैं, है ना, बहुत मारेंगे ऐसा डर था, बट उन्होंने अपने पिताजी के अंदर एक अलग रूप देखा उनका, कि वो भी संवेदना रखते हैं, संवेदनशील है, वो भी समझते हैं। और उस दिन क्या हुआ कि पिताजी ने वो लेटर पढ़ा, आंखों में आंसू आए, उन्होंने मोहन के सिर पे सिर्फ हाथ रखा और बस इतना ही किया। मोहन का ये जीवन का पहला ऐसा पाठ था कि जिसमें उसके साथ किसी तरह की हिंसा नहीं हुई और फिर भी वो बदल गया। और ये अहिंसा का पहला पदार्थ पाठ था। उसके बाद उन्होंने आजादी के आंदोलन में अहिंसक आंदोलन चलाया, ठीक है। और उसके कारण बहुत सारी आजादी के मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े और वो अहिंसक आंदोलन को भी इतनी सफलता मिली। बट ये बीज कब बोया गया था? जब वो मोहन था, बचपन में। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? जी सर। तो ये बात थी कि किसी को मारे बगैर भी चिट्ठी लिखकर, क्षमा मांगकर हम अपने आप को बचा सकते हैं और बदल सकते हैं। बट पश्चाताप सही होना चाहिए, दिल में लगना चाहिए और अंदर से एकदम बेचैनी होनी चाहिए, तभी वो पश्चाताप होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि भाई क्या दिख रहा है चित्र में? चिड़िया। क्या दिख रहा है सर चिड़िया। चिड़िया? हाँ, कबूतर दिख रहा है। और दूसरा क्या है? दूसरा बॉम्ब है। बहुत अच्छा। तो हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो दूसरा व्रत है वो ये है कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब कि मैं हिंसात्मक वलन नहीं करूंगा, मैं परिवार में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा बगैर, है ना। कोई मुझ पे हमला करता है तो स्वरक्षा के लिए जरूर मैं अपने आप को बचाऊंगा, बट किसी को मारूंगा नहीं, किसी को पिटूंगा नहीं। क्लासरूम में बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा, उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने गुस्से से बाकी लोगों को डराऊंगा नहीं। तो ये दूसरा व्रत है, ठीक है। आक्रमण नीति का समर्थन नहीं करूंगा, मतलब कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो मैं उसके लिए तालियां नहीं बजाऊंगा। अन्याय अन्याय ही होता है। अगर आज मैं ताली बजा रहा हूं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं अन्याय को समर्थन करता हूं, और अन्याय को समर्थन करता हूं तो क्या होगा कि आने वाले समय में ये मेरे साथ भी हो सकता है। अभी आपने देखा ना, कुछ गुंडे लोग थे यूपी में, उनके साथ अन्याय करने में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। अब आज हालत एकदम बदल गई है। आपने सुना है ऐसा कुछ? किसी ने सुना है? ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कुछ घटनाएं अभी हुई है कि अन्याय के पक्ष में कुछ लोग समर्थन कर रहे थे और जिसके कारण आज बहुत सारी परेशानियां वो लोग झेल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा, मतलब कि आपस में अच्छा सा व्यवहार करूंगा। मैं बॉम्ब और हथियार का समर्थन नहीं करूंगा। मैं खुद भी दूसरों के प्रति इतनी असंवेदनशीलता नहीं दिखाऊं कि जिसके कारण उनका जीवन नर्क बन जाए। तो ये बात है अहिंसात्मक प्रतिरोध। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। चलिए, तो अभी हम तीसरे अनुव्रत के ऊपर चलते हैं। अनुव्रत नंबर 3, मानवीय एकता। चलिए, ये आप लोगों ने कहाँ देखा, कौन सी मूवी में देखा, जल्दी से बता दीजिए। कौन सी मूवी में देखा है? पिछली बार हमने 4 मूवी देखी, उसमें कहाँ पे आपको एकता दिखी? कौन सी मूवी में एकता का जोर शोर से प्रसार प्रचार था? कौन बताएगा जल्दी से? कौन अपने हाथ खड़े करेगा? मुकेश जी ने तो बोल लिया है, मैं किसी और को बोलूंगा। गीता कुमारी जी, आप बोलना चाहती है?
चलिए, हमने पिछली बार जो मूवी देखे, हाँ बोलिए गीता जी। सर हाँ बोलिए, बोलिए, सुनाई दे रहा है। चलिए, कौन बताएगा? गीता, हाँ गीता जी बोलिए, कौन सी सर मूवी में? गीता रानी, हाँ, गीता गी, रानी गीता रानी मूवी में कहाँ देखा था? कौन से सीन में देखा था जहाँ एकता दिखी हो, मानवीय एकता दिखी हो? सर जैसे कि अपने स्कूल वाला टीचर को जमा करके समझा बुझा के बात करते थे वहीं पे। हाँ, तो वो तो उनकी अकेले की बात थी। मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। मानवों के समूह में एकता दिखी हो, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया गीता जी, ठीक है, बट मानवों के समूह ने प्रयास किया हो, ऐसा कौन सी मूवी में देखा एकता दिखी? कौन बताएगा? सर हम बोले, हाँ बोलिए गुड़िया जी। सर मतलब जहाँ की वो गीता रानी को जो जेल पर से लेकर गया था ना, उसमें सब एकता दिखा के वो सब वापस लाने वास्ते वहाँ। बहुत अच्छा गुड़िया जी, वहां मानवीय एकता दिखी, बहुत अच्छा। और कोई दूसरे मूवी से एग्जांपल दे सकता है हमारे में से? सर लगान दूसरा, मूवी में। हाँ टेकलाल जी बोलिए। सर लगान मूवी में था सर, जैसे कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब सर एक साथ क्रिकेट खेले थे सर। बहुत अच्छा टेकलाल जी, लगान मूवी में सब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ हो जाते हैं, एकता दिखाते हैं, एकता से मुट्ठी बंद होती है, 5 अंगुलियां छुट अलग अलग थी, मिल गई तो मुट्ठी बन गई, मुट्ठी बन के अंग्रेजों के साथ लड़ा, मैच खेला और जीत लिया एकता से। बहुत अच्छा टेकलाल जी। तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी को शेयर करता हूं। तो मानवीय एकता बहुत जरूरी है, हम सबको एक होकर जीना है, एकता में विश्वास करना है, जाति रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानना है, कचरा है तो कचरा को भी जोड़ना है और उससे बॉल फिकवानी है, वो हरिजन है या वो नीची जात का है ऐसा नहीं मानना है, उसमें भी क्षमता है। देखो इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें भी तरह तरह के सारे प्रदेश के लोग हैं, दक्षिण भारत से भी है, कश्मीर से भी है, पूर्व से भी है, पश्चिम से भी है, सब जगह से, और सबकी जातियां अलग अलग है, पर फिर भी मिलके खेलते हैं और देश को जिताते हैं, क्रिकेट में जिताते हैं, हॉकी में जिताते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स है, ओलंपिक में जिताते हैं, कितने सारे मेडल लेके आते हैं। तो ये बात है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता है, मानवीय एकता की बात होती है, ठीक है। सब मिलकर रहेंगे, अस्पृश्यता नहीं मानेंगे, कचरा को भी बॉल डलवाएंगे। पहुंच रही है मेरी बात? सबको समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों? यस सर। यस, बहुत अच्छा। तो क्लासरूम में भी हम वर्गखंड में भी कभी भेदभाव नहीं करेंगे, हमारे लिए सारे बच्चे विद्यार्थी है, ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, ऐसा हम भेद कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। जी सर। चलिए, सांप्रदायिक सद्भाव, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव कहाँ पे देखने को मिलता है? तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई पारसी है, हम देखो हमारे देश में सब लोग मिलकर अपने अपने काम करते हैं। मैं जिसके वहां जॉब करता था ना, नौकरी करता था, वो सिख थे, तो मैं उनके वहां नौकरी करता था, और जिसने पहली बार लाइफ में इंटरव्यू लिया था वो भी सिख भाई थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिख भाई है तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं अपनी काबिलियत बताऊंगा, पूरी करूंगा। फिर उन्होंने भी मुझे सुना समझा और फिर उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में काम पे रख लिया। तो भाई वो सिख है तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने अभी कुछ 100 मटके का ऑर्डर दिया है, मटका जो होता है ना, पानी का मटका, वो पानी का मटका जो होता है वो हम ऐसे लोगों में बांटने जाने वाले हैं अभी जहां धूप बहुत होती है और वो ठंडे पानी के मटके से पानी नहीं पीते हैं बट के प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कड़ी धूप में उनको मटके देने वाले हैं। तो मटके मैंने किससे बनवाए बताएं? वो एक मुस्लिम कारीगर है, उनसे बनवाए। क्यों? क्योंकि उसकी वो हुनर है, उसको वो अच्छे बनाने आते हैं, तो मैंने उनको ऑर्डर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो मैं उसको काम नहीं दूंगा, वो मुझसे अलग है। पहुंच रही है मेरी बात?
यस सर। यस सर। सभी के पास जो हुनर है, सभी लोगों की पहचान अपने काम से होती है, कौन से संप्रदाय से है उससे नहीं होती है। तो हमेशा याद में रखना है कि सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए और सब में अच्छा देखना है और वो अच्छाइयों को ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता रखेंगे, उसको अपनी धर्म को पालने की छूट है, मुझे अपने धर्म को पालने की छूट है। सांप्रदायिक उत्तेजनाएं नहीं फैलाएंगे, दंगा नहीं करवाएंगे, दंगे में भाग नहीं लेंगे और अपने परिवार से किसी को नहीं लेने देंगे। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर अनुव्रत नंबर 5 क्या है? व्यक्तिगत संग्रह और भोगोपयोग की सीमा। मतलब मैं अपने लिए सब कुछ इकट्ठा नहीं करूंगा। वो जो सब्जी वाला था ना, व्यापारी, जिसने उन 6 कैदियों को मरवाया था, लोगों के पास से भीड़ से पिटवाया था, उसके मन में यही था, सब इकट्ठा करना चाहता था, सब लूट लेना चाहता था, वही सबसे आगे बढ़े, सबसे ज्यादा पैसा वही कमाए, बाकी सब लोगों को लूटे। इसके मन में ये था, व्यक्तिगत संग्रह करना था। और इसीलिए उसको अंत में कहाँ जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। जेलर ले गया था ना उसको, यस सर। जेलर ने उसको कैद बना लिया था ना। ये हमेशा ध्यान में रखना है, हमें सब में बांटना है, अपने लिए भी रखना है, अपनी रक्षा के लिए रखना है, अपने सुख के लिए रखना है, बट इतना भी नहीं रखना है कि हम इकट्ठा कर ले, दूसरों को अन्याय करे और इकट्ठा करते करते हम खुद उससे लग जाए और कहीं ना कहीं भविष्य में फंस जाए। तो ये दिखना है। दूसरा कि खाने पीने का ध्यान रखना है ना। हम धरती को, है ना, मैं अपने पे अनुशासन रखूंगा तो धरती को इतना, है ना, इतना भी उपयोग, इतना दुरुपयोग धरती का नहीं करना है, पेड़ पौधों का नहीं करना है, जंगल नहीं काटने इतने, है ना। जितना जरूर है उतनी लकड़ी काट सकते हैं, बट पूरा पेड़ काट दिया नहीं। डालियां काट सकते हैं, टहनियां काट सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, वो फिर पेड़ पे उग जाएगी, फिर वो फिर पेड़ से आ जाएगी। बट हम मूल से काट देंगे तो हम धरती को कितना नुकसान कर देंगे। तो हम व्यक्तिगत संग्रह और भोगोपयोग में अपनी एक सीमा रखेंगे, लक्ष्मण रेखा तय करेंगे। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस सर। यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिक्षक। कोई सवाल है आप लोगों के? किसी को कोई सवाल है? पीडीएफ फाइल में क्या भेजे हैं सर? क्या बसंती जी? पीडीएफ फाइल में क्या भेजे हैं? पीडीएफ फाइल में मैंने अभी तो कोई पीडीएफ फाइल नहीं भेजी है। कुछ फॉर्म भरने के लिए मतलब पैसा? हाँ, वो मैं नीरज जी को बताऊंगा, वो आपको बताएंगे, जरूर आज बताएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, व्यवहार में प्रामाणिकता रखना है। तो कैसे है, क्या समझ में आ रहा है इस चित्र से? जल्दी से बताओ, ये चित्र से क्या समझ में आ रहा है? कौन बताएगा? एक आदमी बाल्टी में पानी। हाँ, तो मन को शुद्ध रखना है, पवित्र प्रामाणिक रहना है, दूध में पानी डाल के मिलावट नहीं करनी है, दूसरों को बेचना नहीं है। ठीक है, तोल माप करते हैं उसमें कोई अन्याय नहीं करना है। पहुंच रही है मेरी बात? यस सर। चोरी नहीं करनी है, व्यवहार में प्रामाणिकता रखनी है, खुद को बचाना है। मैं जो भी काम करता हूं उसमें प्रामाणिक रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, व्यवहार भी ईमानदारी से करूंगा। मैं अपने खुद के लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा स्वार्थ साधने के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करूंगा, ये खुद को बताना है। ठीक है, छलना पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, कपट नहीं करना है, ये अनुव्रत नंबर 6 है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। ये छोटे छोटे व्रत है, हम जीवन में अपनाते हैं, आचरण करते हैं, हमारा चरित्र और ज्यादा मजबूत होता है, लोहे की तरह, वृक्ष की तरह,
फिर हमें कोई निराश नहीं कर सकता है, हमें कोई गिरा नहीं सकता है। बट ये छोटी छोटी बातों का अपने व्यवहार में ध्यान रखना है कि हमसे ये गलतियां ना हो जाए, और हमारे बच्चे ऐसा देखे तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, गलत संस्कार पड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन, तो हम ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे, ठीक है, और अन्य स्त्री का पास नहीं जाएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा माल सामान इकट्ठा करने का भी प्रयास नहीं करेंगे, अपने आप की रक्षा करेंगे, अपने सिल की रक्षा करेंगे। ये हमें भी ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है। जिसका सिल मजबूत उसका चरित्र और ज्यादा मजबूत। समाधान करना है, व्यसन मुक्त जीवन, ठीक है। तो हमें पता ही है, हमने कितने लोगों को आसपास देखा होगा कि जो लोग व्यसन से घिरे हुए हैं, और वो व्यसन के कारण उन्होंने अपनी उम्र से पहले ही इस धरती को छोड़ दिया है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है शिक्षक मित्रों? जी सर। हाँ, तो भाई हम में से कितने लोग ऐसा चाहेंगे कि भाई हमारी उम्र हो उससे पहले इस धरती को छोड़ दे? कोई नहीं चाहेगा। तो अगर हम कोई किसी तरह का व्यसन करते हैं तो उसके ऊपर अंकुश लाएंगे और उसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। जितना हम इससे मुक्त होंगे उतना हम अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाएंगे, और ऐसी संगत से भी दूर रहेंगे जो हमें ये व्यसन कराते हुए परेशान करती है। चाहे वो दारू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो ड्रग्स हो, किसी भी तरह का व्यसन बहुत बर्बाद करता है। जिस परिवार में कोई व्यसन करता है उसका परिवार पूरा बर्बाद होता है। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है कि हम इससे बचे रहे। क्या मेरी बात मेरे शिक्षक मित्रों तक पहुंच रही है? जी सर। तो मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इससे दूर रहते हैं, और या तो फिर अब से इससे दूर रहेंगे? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। कितने शिक्षक मित्र हैं जो इसको कभी हाथ नहीं लगाएंगे, या फिर अब कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा। मुकेश जी आप दूर रहते हैं, बहुत बढ़िया। संतोष जी बहुत बढ़िया। शेखर जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। बसंती जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेकलाल जी बढ़िया, बहुत अच्छा, आप सही कर रहे हैं। हमें इससे दूर रहना है, इसको हमारे पास नहीं आने देना है। हमें बहुत अच्छे काम करने हैं, ये जीवन को और खूबसूरत बनाना है, और इसकी जिम्मेदारी लेनी है, और गलत संगत में आके व्यसन का सेवन नहीं करना है। अपने बच्चों को भी बचाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीलम जी, विनोद जी बहुत अच्छा, जगदीश जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया। दीपक जी आपने बहुत अच्छा सबके सामने स्वीकार किया कि आप अब से दूर रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। और आप मन में ठान लीजिए, ठान लीजिए, ये व्रत है, और ये व्रत को आप पूरा अमल करेंगे, और वो जगह छोड़ देंगे। जब भी मन करेगा मन को आप बदल देंगे, दिशा बदल देंगे, पर हम उसके पास नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा। तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। हमें इससे दूर ही रहना है, व्यसन मुक्त जीवन जीना है, ताकि हम जीवन में और अच्छे कार्य कर सके, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, और दुनिया में इतने अच्छे अच्छे काम करने के लिए जगह है, वो काम करें हम। चलिए बहुत अच्छा, सबको अभिनंदन, है ना। तो ये हम याद रखेंगे कि आपने जैन शिक्षा समृद्धि के सत्र में सबके सामने ये वचन दिया था कि हम अब से दूर रहेंगे। ये हम हमेशा याद रखेंगे। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? है ना। शराब, गांजा, चरस, हीरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करेंगे। जो शरीर को खराब करता है, मन को खराब करता है, संबंधों को खराब करता है, जीवन को खराब करता है, आर्थिक स्थिति को और बुरी कर देता है, बर्बाद कर देता है। लोग हमें पियक्कड़ करके बुलाते हैं,
लोग हमें देखते हैं तो हमसे दूर भाग जाते हैं, ऐसे व्यसन से हम दूर रहेंगे। ठीक है ना? यस सर। चलिए बढ़िया। तो ये अच्छा। 8 व्रत है और ये 8 व्रत को हमें पालना है। साथ में पर्यावरण की सुरक्षा, जो हमने सबसे पहले देखा था, पौधे भी लगाने हैं, पेड़ों की भी रक्षा करनी है, पानी भी पिलाना है, पशु पक्षियों को दाना भी देना है, किसी पक्षी या पशु की बगैर कारण हत्या नहीं करनी है, उसको संभालना है, ये हमें ध्यान में रखना है ना? बारिश का जो पानी है अगर वो जमीन में जा सकता है तो जमीन में जाने के लिए उपाय ढूंढने हैं, ताकि जमीन के अंदर पानी का स्तर बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हरे भरे वृक्ष नहीं काटना है, पानी बिजली आदि का अपव्यय नहीं करना है। ठीक है? स्विच अगर पानी है तो संभाल आती है तो संभाल के उपयोग करना है, घर के बाहर जाते हैं तो स्विच दबाना है, बंद रखना है। हर एक चीज की कीमत लगती है तो उसको समझना है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। धन्यवाद। चलिए बढ़िया। तो नियत कार्य मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, और आज के सत्र से कौन सी ऐसी बात समझ में आई और कौन सी बात हम अमल में करेंगे, जल्दी से हम कुछ लोगों का फीडबैक लेते हैं। तो कौन बताएगा जल्दी से, क्या समझ में आया और आज से मैं क्या अमल करूंगी या क्या अमल करूंगा, ये कौन बताएगा? किस व्रत का मैं पालन करूंगा, कौन सा व्रत मैं पालन करूंगी, बताइए। गुड़िया कुमारी जी आज जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रही है। बीना जी लिख रही है, मैं साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगाती हूँ। बहुत बढ़िया बीना जी, अब 2 लगाए, 1 नहीं 2 लगाए, 5 लगाए, बढ़ाए, 1 से बढ़े 5 करे। चलिए अब बसंती जी बोलिए, या गुड़िया जी आप पहले बोल दीजिए। सर हम अपना मन में ठाने हैं कि अपने आप में कभी निराशा नहीं करेंगे। आप मन में कभी निराश नहीं होंगे, निराश विचार नहीं करेंगे, अपनी शक्तियों के ऊपर भरोसा करेंगे, चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब हो, मन से नहीं हारेंगे और आत्महत्या का विचार कभी नहीं करेंगे। गुड़िया जी ने ये वचन, हाँ बताइए। निडर होकर चलते अपना सफलता पूर्वक अपना निभाएंगे अपना बहुत काम। अच्छा गुड़िया जी, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बढ़िया। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा अपने व्रत के बारे में? मैं ये व्रत लेता हूँ या मैं ये उपवास करूंगा, ये बात करूंगा। कई लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, बीना जी लिख रही है कि साल में हाँ एक बार पेड़ जरूर लगाती है। फिर नीचे है, हाँ महीने में 2 पेड़ विनोद जी लगाते हैं। पेड़ तो बहुत सारे लगाते हैं, मुकेश जी भी लगाते हैं। बचा नहीं पाते हैं मवेशी से, तो मवेशी से नहीं बचा पाते हैं तो उसकी बाढ़ करनी है, उसके कोई उपाय ढूंढने हैं, बट उसकी रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं है कि पौधा लगा दिया और छोड़ दिया, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका किसी ना, वो ऐसे भी ऐसी भी कुछ वनस्पतियां होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं, तो उसकी बाढ़ लगा देंगे तो बच जाएगा। ठीक है, पौधे में पानी दूंगा, अमरूद का पेड़ लगाया है, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, तो भाई कौन अपने कुछ व्रत के बारे में बता, आज क्या सीखा आज के सत्र से, कौन बताएगा? चलिए मैं पूछता हूँ, नीलम देवी जी अपनी बात रखिए, क्या सीखा आज आपने, और आप कौन से व्रत के ऊपर विचार कर रही है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को नीलम देवी जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हम तो वैसे भी पहले से ही रोज पौधों में पानी डालते हैं, और मैं सब्जी लगाई हूँ उसमें भी रोज पानी डालती हूँ। और अब से तो मेरा प्रण यही रहेगा कि मैं छोटों और बड़ों को आदर से बात करूंगी और छोटों को प्यार से,
और ये जो गलत ये आपने पीछे जो बताया सबसे लास्ट में, उसका प्रयोग मैं नहीं करूंगी और करने से भी बहुत को रोकने की कोशिश करूंगी। हमें देखो, हम किसी को बोल के कभी नहीं सुधार सकते। आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी दारू का सेवन नहीं किया है, तो जी मैं सर। अपने आचरण से किसी को बदल सकता हूँ, मेरे बोलने से कोई नहीं बदलेगा। तो नीलम देवी जी, आप रख देगी, आप छोड़ देगी, आपको देखकर दूसरे छोड़ेंगे, पर आप बोलेगी कि मैंने छोड़ दिया आप भी छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? जी अगर सर। कोई आपकी सलाह मानता है तो आप उनको सुझाव दे सकती है कि ये छोड़ दो, बट उसके पीछे नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके संबंध में दरारें आ जाएगी। ठीक है? जी पर सर। हमें जी सर। आचरण में करके दिखाना है कि मैं बंद कर दूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूंगी। तो देखना थोड़े समय में उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जी गलत सर। है वो तो सभी को पता है। जी ठीक सर। है? तो बढ़िया जी नीलम जी, आपने ये बात स्वीकारी और ये आपने यहाँ पे बताया, बहुत अच्छा, और आप कर पाएंगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, और कौन बताएगा? नीता देवी जी आप बताए, पिछली बार भी आपकी बारी रह गई थी, आपको बोलने का मौका नहीं मिला था। नीता देवी जी बोलिए। हाँ सर। बोलिए नीता देवी जी, आप क्या व्रत लेंगे? बोलिए। नीता देवी जी मेरी आवाज आ रही है? नीता देवी जी शायद बोलना नहीं चाहती है। ठीक है, चलिए, हम चैट बॉक्स में भी लिखे हैं, हमारे साथी मित्रों में से कोई बात करना चाहेगा कौन से व्रत के ऊपर, कौन सी बात हमें छू गई और उसके ऊपर हम काम करेंगे। चैट बॉक्स में भी कुछ लोगों ने लिखा है। टेकलाल जी लिख रहे हैं कि ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा कि दूसरों को हानि होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टेकलाल जी, छोटे और बड़ों को संस्कार देते रहेंगे। बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, और हाँ, सभी को कुछ ना कुछ तो बताना है ना। कांति कुमारी जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए कांति कुमारी जी। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ों के साथ जैसे बात करना, छोटों के साथ कैसे बात करना है। चलिए, राबड़ी देवी जी ने जैसे लिखा है बुरे काम में साथ नहीं देगी। बहुत अच्छा राबड़ी देवी जी, बहुत अच्छी बात है। अन्याय को समर्थन नहीं करना है, तभी चरित्र बलवान होता है। पानी का सही उपयोग करना है। बहुत अच्छा विनोद जी। हाँ कांति कुमारी जी बोलिए, आप क्या करेंगे अपने खुद के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे सर आप पेड़ के बारे में बताया ना सर, कि हाँ। छोटों पेड़ को पानी देना है। बहुत अच्छा, वैसा ही। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। लालमणि जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए लालमणि जी। जी सर। बोलिए। हाँ जी सर, हमको तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर, जो आपने पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में हमें बताया कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण का पेड़ नहीं काटना चाहिए। और सर आपने जो हमें सर धूम्रपान के बारे में जो बताया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, तो आप क्या एक्शन लेंगे अपने लिए? सर मेरा तो बागवानी है सर, वहाँ तो हम हमेशा रोज जाते पानी पटाने। तीन ठो है सर।
अरे वाह, हम लोग बागवानी लगाए सर, आम का वृक्ष है। चलिए बहुत अच्छा। जी सर। चलिए हम अब चलते हैं, कौन बाकी रहा? मधु कुमारी जी, आप बताइए। गीता कुमारी जी छोटे बच्चे को पिछले 1.5 घंटे से लेकर बैठी है। गीता कुमारी जी, आप माँ की जगह अच्छी माँ का रोल अच्छे से निभा रही है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। मधु कुमारी जी जी बोलिए। सर। हाँ गीता कुमारी जी आप बोल दीजिए, फिर विनोद जी के पास चलते हैं। सर जैसे कि हम इस वेबिनार में जब से जुड़े हैं तब से मेरा जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे कि घर का कामों में भी, जैसे सास ससुर से बात करने में भी, और जैसे ननद को भी कैसे रखना है, कुछ मांगे पर उसको दे देना है। जैसे ऐसे बहुत कुछ मेरा जीवन में बदलाव आ रहा है। जैसे कि छोटे छोटे संस्कार से हमारे जो चरित्र और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा होती है चरित्र निर्माण। बहुत अच्छा गीता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं। हाँ कौन बाकी रहा? बबीता कुमारी जी बोलिए। सर हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ विनोद जी बोलिए आप। आवाज जा रहा है सर? हाँ हेलो। हाँ बबीता कुमारी जी बोलिए। हाँ थोड़ा स्पीकर के पास रखे मुंह। रख है सर, लेकिन आवाज जा रहा है मेरा? हाँ आ रहा है आवाज। हमको बहुत आपसे मिलकर, आपके वेबिनार में जुड़ बहुत अच्छा लग रहा है, और छोटी छोटी बातें से बहुत सीख मिली है सर। चलिए बहुत अच्छा। हमें छोटे छोटे व्रत लेने हैं, छोटे छोटे व्रत। समय पे उठ जाना है, छोटा व्रत। पौधे में पानी डालना है, छोटा व्रत। पक्षियों को दाना खिलाना है, छोटा व्रत। उपवास करना है, छोटा व्रत। ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, संयम रखना है, छोटा व्रत। गाली नहीं देना है, संयम रखना है, छोटा व्रत। व्यसन से धीरे 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 दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, छोटा व्रत। छोटा छोटा एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम, और हम बच जाएंगे। बिना अब्राम जी आप कुछ कहना चाहती थी, बताइए। हेलो सर। हाँ बीना जी बोलिए। सर मेरा मानना है कि जो हमें जो खुद से डर ना लगे वैसे ही कार्य करें। वैसे हम काम तो करेंगे ही, हर काम करेंगे, लेकिन वैसा कार्य हम ना करें जिससे दूसरों को बुरा लगे, और खुद को भी डर नहीं लगे, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा बीना जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। और कौन है? जगदीश जी, जगदीश जी आप बताइए। जगदीश महतो जी। चलिए समय थोड़ा ज्यादा लिया है हमने। हमने जो भी सीखा है, छोटे छोटे व्रत जो भी आसन करने हैं, हम सबको ये करना है। और आपने आज जो भी सीखा है, आप क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी बात आपको ग्रुप में भी डालनी है कि आज से आप ये करेंगे। जो अभी आपने चैट में बताया उसी बातों को आपको ग्रुप में भी बताना है, ठीक है। और अपना फीडबैक देना है आज के सत्र के बारे में कि मैं ये सीखा और अब मैं ये करूंगा। आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी। जी बिल्कुल सर। हाँ तो आप भी कुछ एक फॉर्म आया था, और हमारे एक शिक्षक मित्र पूछ रहे थे कि जो बसंती कुमारी जी का सवाल था कि जो फॉर्म डाला है ग्रुप में वो क्या है और कैसे क्यों भरना है, वो थोड़ा उनको भी आप बता दीजिए, और फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है हमारे पार्टिसिपेट ने। आपके लिए बता दें कि पिछले मंथ जो एक गोष्ठी हुई थी, उसी प्रकार से इस मंथ भी एक गोष्ठी होने वाली है, जिसकी डेट हम लोगों ने 7 मई सिलेक्ट की है। उसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में ऐसा है कि एक प्रतियोगी
एक प्रतियोगिता हम लोगों ने रखी है जिसमें काव्य पठन है एवं कहानी का पाठन है। तो आपको आपने जो भी कविता की रचना की है उसकी आपको वीडियो बना के शेयर करनी है। उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप हमारे गोष्ठी के कार्यक्रम में प्रतिभागी बन सकते हैं। और एक पोस्टर और शेयर किया गया था संस्था द्वारा। अभी गर्मियों की छुट्टी में मई महीने से जब भी संस्था डेट सुनिश्चित करे तो हॉबी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की क्लास रहेगी। इसका भी प्रचार एवं रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। तो जो भी प्रशिक्षणार्थी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो वो नियमानुसार, हमारी कुछ नियमावली है उसके अनुसार आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रत्येक क्लास के सिक्योरिटी मनी के रूप में 500 रुपये आपके लिए डिपॉजिट कराए जाएंगे। यदि आपकी 80% उपस्थिति रहती है तो वह आपकी सिक्योरिटी मनी सम्मान सहित लौटा दी जाएगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें पर्सनल कॉल मिला सकते हैं कि इस प्रकार की समस्या जा रही है या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अभी कोशिश करें कि आप सभी इन दोनों गतिविधियों में सम्मिलित हों, गोष्ठी में भी और हमारे हॉबी के कार्यक्रम में। तो चूँकि समय हो चला है और आज आप सभी ने अणुव्रत ही सही व्रत के माध्यम से नैतिक शिक्षा के पहलुओं पर चर्चा की है। जीव मात्र पे करुणा रखना आज हमने इस सेशन के माध्यम से सीखा है। किस प्रकार से सांप्रदायिक गतिविधियों में हिस्सेदारी रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अपना व्यवहार कैसा आपके लिए रखना है, कि आज आप सभी ने सत्य के माध्यम से सीखा है, सुना है। और आप सभी अपने आप में इन बातों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने दैनिक जीवन में कि हमें किस प्रकार से शिष्टाचार, बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, पर्यावरण सुरक्षा, जीव मात्र पे करुणा और जो व्यसन होते हैं उनका त्याग करना। तो ये जो आज का सत्र है वह है बहुत ही लाभदायी है हमारे और आपके जीवन में। इसे यदि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित ही संजीवनी बूटी का कार्य हमारे जीवन में करेगा और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी आज के इस सेशन को जरूर आत्मसात करेंगे। जो आज आपने सीखा है दूसरों के लिए बताएंगे और खुद भी अपने ऊपर इसको लागू करेंगे। इसी के साथ हम आज के शिक्षण सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। बोले महावीर जो मोह माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर हैं,
जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थम कर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैन, जय भारती, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। सभी को अपने अपने व्रत नियम की शुभकामनाएं। डटे रहेंगे निष्ठा के साथ। जी सर, गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।